और अब वक्त है हमारी खास पेशकश तह तक का। तह तक में आज हम तह तक लेकर चल रहे हैं उस मुद्दे पर जिसने राजस्थान के रास्ते पूरे देश और दुनिया को हिला कर रख दिया। अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंग प्रत्यारोपण में फर्जी एनओसी का गोरखधंधा खोलकर रख दिया है। लेकिन अभी पूरा खेल खुला नहीं है। एसीबी ने जब इस गुत्थी का एक सिरा खींचना शुरू किया तो जयपुर होते हुए इस धागे की जो दूसरे सिरे हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने लगे। यानी अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मामले में और भी बड़े और बहुत बड़े खुलासे होने बाकी हैं और जाल में फंसने वाली हैं वो मछलियां जो अपने पहुंच और रसूख के दम पर खुद को बचाती आई हैं। मेडिकल साइंस की सालों की रिसर्च और ह्यूमन रेस की वर्षों की कठिन तपस्या है कि आज हम अंग को प्रत्यारोपण होते देखते हैं। अंग प्रत्यारोपण की वजह से न जाने कितनों की जिंदगी बची, कितनों का संसार बचा, न जाने कितनों का परिवार बचा। अंग प्रत्यारोपण मानव इतिहास की ऐसी उपलब्धि रही जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन राजस्थान में जब एसीबी ने इसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के गुदड़ी उधेड़ी तो उसने भी इतिहास बना दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान ने ईएचसीसी अस्पतालों को अंगदान को लेकर जारी होने वाली एनओसी के मामले में एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएचसीसी अस्पतालों के अंगदान कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी और फोर्टिस हॉस्पिटल अंगदान कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने पूरे मामले में सबसे पहले एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को 70,000 की घूस के लेन देन में गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। राजस्थान में जो अधिकृत निजी अस्पताल हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले, वहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए एनओसी के लिए स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन सेंटर एसएमएस अस्पताल है। इस कमेटी में 4 डॉक्टर्स की कमेटी होती है, लेकिन ऐसा अभी तक की जांच में सामने आया है कि इस कमेटी की अधिकृत मीटिंग के बिना ही गिरफ्तार हुए रैकेट ने एनओसी जारी कर देते थे। इस पूरे मामले में उच्च स्तर पर मेडिकल स्टाफ की मिलीभगत और अंगों की तस्करी होने की संभावना से भी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, एसीबी राजस्थान ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने एसएमएस हॉस्पिटल में कार्यरत एक मंत्रालय कर्मचारी जो कि अंग प्रत्यारोपण सेल में पदस्थापित था, उसके द्वारा फर्जी एनओसी जारी करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को देने के बदले में रिश्वत लेते समय हमने उनको दोनों को कल 31 तारीख को अरेस्ट किया था। जांच में खुलासा हुआ कि करीब 8 महीने से ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी जारी करने के लिए बनाई गई डॉक्टरों की कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बनाई गई स्टेट लेवल की इस कमेटी में एसएमएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगैरहट्टा, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक अचल शर्मा, ट्रॉमा इंचार्ज समेत 6 डॉक्टर और 2 एनजीओ सदस्य शामिल होते हैं। अस्पताल प्रशासन डोनर और रिसीवर की जांच कर एनओसी के लिए दस्तावेज एसएमएस की कमेटी के पास भेजते हैं। कमेटी दस्तावेजों की जांच करने के बाद डोनर और रिसीवर से इंटरव्यू लेकर एनओसी जारी करती है। अगर डोनर ब्लड रिलेशन में न होकर रिश्तेदार होता है तो कमेटी जिला प्रशासन की मदद से बैंक खातों की जांच करवाती है। प्रशासन रिपोर्ट बनाकर कमेटी को भेजता है और फिर एनओसी जारी की जाती है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और मरीजों की जो ट्रांसप्लांट की सुविधा है उसमें कोई बाधित ना हो, उसको क्रियान्वित करने के लिए आज एक मीटिंग की गई जो सरकारी निर्देश पे की गई है और उसमें हमने कई इश्यूज़ को डिस्कस किया जिससे कि एक अच्छी एसओपी बन पाए और ये प्रोग्राम में अनवरत तरीके से चलता रहे, साथ ही मरीजों को नुकसान हो। समझे आप?
होना तो चाहिए था वो भी, लेकिन एनओसी देने के लिए पकड़े गए आरोपी ये प्रक्रिया नहीं अपना रहे थे, क्योंकि 1 साल से कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। जांच में सामने आया कि ये लोग मरीजों को फर्जी एनओसी देने के लिए 35,000 से 1.5 लाख या उससे ज्यादा वसूलते थे। हालांकि एनओसी असली है या फर्जी, इसकी जानकारी मरीजों या उनके परिजनों को नहीं मिल पाती थी। एसीबी की जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि साल 2021 से 2024 अप्रैल तक करीब 1,000 से ज्यादा निजी अस्पताल ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। ट्रांसप्लांट केसेस टोटल आई थिंक दे आर समवेयर इन द रेंज ऑफ 800 to 1000 केसेस। खास बात यह है कि इनमें से 110 का रिकॉर्ड ही सवाई मानसिंह अस्पताल से एसीबी को मिला। बाकी 900 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड कहां है किसी को पता नहीं। ऐसे में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी से जुड़े पूरे मामले में बड़े पैमाने पर निजी अस्पतालों की मिली भगत से एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1 वर्ष से विभाग की ओर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बढ़ावा देने के लिए कई सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। इसी कड़ी में हमें होली के आसपास ये हमारे ध्यान में आया कि इसमें कुछ अवैध कार्य भी हो सकता है, और फिर विभाग ने एसीबी के साथ समन्वय कर खुद ही स्व संज्ञान लेते हुए इसके बारे में एक्शन शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और जैसा कि आपको पता है कि एसीबी ने इसमें कार्रवाई की है और संलिप्तता पाई गई है। एसएमएस के लेवल पे एक जूनियर लेवल स्टाफ है जो कि अनुकंपात्मक नियुक्ति पर रखे गए थे 5 वर्ष पूर्व। उनकी कोई संदिग्ध भूमिका देखी गई और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के साथ उन्होंने कोई लेन देन किया है। अब कहानी का सबसे बड़ा भाग कि राजस्थान में सिर्फ 12 अस्पतालों को ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अनुमति है। इसमें नारायण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, निम्स हॉस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, ईएचसीसी अस्पताल, मणिपाल हॉस्पिटल, मोनीलेक हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल, उदयपुर का गीतांजलि हॉस्पिटल, जोधपुर का एम्स हॉस्पिटल, श्री गंगानगर का आस्था किडनी एवं जनरल हॉस्पिटल, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल, संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल है। लेकिन अब तक एसीबी ने सिर्फ फोर्टिस और ईएचसीसी अस्पताल की 35 फाइलों के रिकॉर्ड को ही जब्त किया है। मीटिंग का एक ही उद्देश्य था कि अब तक जो इसमें कमियां हैं इस सिस्टम के अंदर, और उसको हम कैसे ज़्यादा पारदर्शी बनाएं, इस तरह की घटना ना हो और कोई भी हमारी आंखों के नीचे से इस तरह से कोई बिना किसी को सूचित किए इस तरह के सर्टिफिकेट नहीं जारी किए जाएँ, इसको रोकने के लिए थी। साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ ट्रांसप्लांट होते हैं वहाँ ये व्यवस्था भी बाधित नहीं हो, जो पेशेंट जो वास्तव में बहुत इसके लिए नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके कार्य भी बाधित नहीं हो। इन सब चीज़ों को लेकर के आज इसमें यहाँ पे विचार विमर्श किया गया। फोर्टिस हॉस्पिटल ईएचसीसी अस्पताल के फर्जीवाड़े के बाद एसीबी की टीम ने नारायण अस्पताल समेत अन्य निजी अस्पतालों के रिकॉर्ड भी मांगे हैं, क्योंकि प्रदेश में 3 साल में 1,000 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी जारी की गई। ऐसे में एसीबी भी जांच पड़ताल कर रही है कि 3 साल में जारी की गई एनओसी फर्जी है या फिर सही। हालांकि बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम सभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले 12 निजी अस्पतालों के प्रबंधन और उच्च डॉक्टर से पूछताछ करेगी। ऐसे में प्रदेश के 12 अस्पताल अब एसीबी की रडार पर हैं, क्योंकि एसएमएस अस्पताल से मिले रिकॉर्ड के बाद सामने आए 900 से ज्यादा केसों में क्या हुआ, इस बात की तफ्तीश एसीबी अपनी जांच पड़ताल से करेगी। जयपुर से यादवेंद्र शर्मा और सतवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। मामला इतना बड़ा है कि इसे बहुत संजीदगी के साथ में लिया जाना जरूरी है और सवाल पूछे जाने जरूरी हैं। समाचार प्लस ये सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल,
दोनों अस्पतालों में दो अस्पताल जिनका कि जिक्र हो रहा था, अगर उन दोनों अस्पतालों में फर्जीवाड़ा था तो फिर उन अस्पतालों की तरफ से यह सफाई क्यों नहीं दी गई या फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई गई कि उनके जो कर्मचारी हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। दोनों अस्पतालों ने फर्जीवाड़ी को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, सिर्फ एसीबी ने एफआईआर दर्ज करवाई। इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद क्या अस्पतालों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उनको अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं करवानी थी? यह बड़ा और गंभीर मसला है जिसे समाचार प्लस पूछ रहा है। तीसरा सवाल, पूरे मामले का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिलने के बाद क्या संबंधित एम्बेसीज ने अपनी भूमिका निभाई? यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो भी दस्तावेज यहां से जाते थे, अगर वो बाहर के लोग डोनर हैं, एक्सेप्टर हैं, उनको यहां पर लाया जाता था तो फिर ये जो कागजात है वो एम्बेसीज में जाते थे। उन एम्बेसीज ने अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाई? यह गंभीर सवाल है जो समाचार प्लस पूछ रहा है। जब पूरे मामले का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ गया था तो फिर उन्होंने अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाई? चौथा सवाल, नारायणा अस्पताल से निधि, निम्स अस्पताल से राजू, महात्मा गांधी अस्पताल से किशोर, इनसे पूछताछ एसीबी ने की थी। क्या जानकारियां मिली? यह भी सामने आना जरूरी है। और क्या जानकारियों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? इसका भी उत्तर मिलना चाहिए। पांचवा सवाल, सर्विलेंस में सामने आए दूसरे नामों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जब बातचीत जो करने वाले ये तमाम गिरफ्तार लोग थे तो उनकी बातचीत में जब जो दूसरे नाम सामने आ रहे थे उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या कोई ढिलाई बरती जा रही है या फिर कोई बात है ऐसी जो अभी भी अधपकी है और वो बाहर नहीं आ पाई है? ये पांचवा सवाल समाचार प्लस पूछ रहा है। छठा सवाल, क्या पिंक सिटी जयपुर अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा हब बन गई है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी एक सकारात्मक टर्म में नहीं, नेगेटिव इंप्रेशन इसका जा रहा है कि क्या पिंक सिटी में ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का गोरख धंधा चल रहा है? सातवां सवाल, क्या 3 साल में 800 से 1000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना आम बात है? किसी भी शहर में ऐसा क्या आम है कि 800 से 1000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाएं? या फिर इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है और इसे कुरेदना, इसे खोदना, इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और आठवां सवाल, 1000 तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हो भी गए 3 साल में तो इसके बाद भी सिर्फ 110 रिकॉर्ड ही क्यों मिल पा रहे? बाकी रिकॉर्ड कहां गए? यह सवाल समाचार प्लस का है और उसका जवाब खोजना बहुत जरूरी है और खोजना होगा। नवा सवाल, जांच के घेरे में आए 12 अस्पतालों से जानकारी निकालने के लिए अब तक किया क्या गया है? 2 की बात तो हो गई, कुल 12 हैं। अब यहां से जानकारी निकालने के लिए किया क्या जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। और 10वां सवाल, उन एनजीओज की संख्या कितनी है जिन्हें कमेटी ने, उन एनओसीज की संख्या कितनी है जिन्हें कमेटी ने जारी किया और इनमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, यानी क्लीन एनओसीज कितनी थी वो भी सामने आनी चाहिए, जिससे सब पता चल पाए कि साफ तरह से, क्लीन तरीके से कितने ट्रांसप्लांट हुए एनओसी दिए जाने के बाद। और बड़े सवाल है, गंभीर सवाल है और इन सवालों के जवाब लिए जाने जरूरी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और इस पर कहना चाहिए थोड़ा डिस्कशन भी किया जाना जरूरी है। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, बहुत गंभीर सवाल है, 2 अस्पताल हैं, उनमें फर्जीवाड़े की बात सामने आती है। यहां एसीबी की तरफ से तो एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन उन 2 अस्पतालों की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, वो चुप है, मौन है, उनके कंठ से एक आवाज तक नहीं निकली। यादवेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो। देखिए राहुल, निश्चित तौर पे सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि ये रैकेट जो है कोई अभी से नहीं चल रहा, काफी लंबे समय से रैकेट चल रहा था। उस रैकेट की जानकारी जितने जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके उच्च प्रबंधन को इस पूरी जानकारी थी, क्योंकि बिना उच्च प्रबंधन की सहमति से ये ऑर्गन प्लांट या ट्रांसप्लांट जो है वो हो नहीं सकता। और अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी होता है एनओसी लाना, लेकिन जब कमेटी की ओर से एनओसी नहीं दी जा रही तो फिर आखिरकार एनओसी कैसे आ रही थी? क्या उच्च प्रबंधन को इस बात की जानकारी नहीं थी? हाई अथॉरिटी को इस बात की जानकारी नहीं थी? निश्चित तौर पे जानकारी होगी।
कहीं ना कहीं मिलीभगत जो है हाई अथॉरिटी की रही है, और इसी मिलीभगत के चलते देखिए बड़े ही धड़ल्ले से यहाँ पर विदेशी नागरिकों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी और उनको फर्जी एनओसी थमा करके उनको धोखाधड़ी करके उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। विदेशी नागरिकों को इस बारे में जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि जो भी विदेशी नागरिक जब आता था राहुल, तो उसके लिए उम्मीद सिर्फ होती थी कि उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाएगा, यानी वो बीमार मरी जाता था, किसी की किडनी खराब होती थी, किसी का लीवर खराब होता था, जिसे लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं, फटाफट से इसका जवाब लेता हूं। उस मर्ज का इलाज मिलना। यादवेंद्र, अगर सुन पा रहे हो, ये जवाब दीजिएगा। ये जानकारी आई सामने कि नारायणा अस्पताल से निधि थी, निम्स अस्पताल से राजू था, महात्मा गांधी अस्पताल से किशोर नाम का व्यक्ति था, इनसे पूछताछ हुई, जानकारी क्या निकल करके सामने आई? ये किसी को पता नहीं, किसी को बताया भी नहीं गया। देखिए इन सभी से अभी पूछताछ चल रही है, क्योंकि एसीबी ने कॉल सर्विलांस पे लेकर के यहाँ पर ट्रैप की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था। 70,000 रुपए कैश, इसके अलावा विभिन्न तरह की एनओसी, और उसके बाद में करीब 35 से ज्यादा एनओसी गौरव के घर से 75 ब्लैंक एनओसी, यानी वो प्रिंट कराई हुई एनओसी जो है वो मिली है। ये 75 एनओसी पहले से तैयार कर ली गई थी, इसका मतलब इनके पास वो केस होंगे जिसमें ये एनओसी देंगे। अब इसी की मिलीभगत का पूरा खेल चल रहा था। तो ये मिलीभगत का खेल केवल फोर्टिस तक या केवल ईएससीसी अस्पताल तक नहीं था, क्योंकि जो सर्विलांस पे जब बातचीत हो रही थी तो उसमें महात्मा गांधी का शख्स है, इसके अलावा निम्स अस्पताल का शख्स, और इसके अलावा नारायण अस्पताल, इन तीनों यहाँ से 3 लोगों से यहाँ पर जब बातचीत हो रही थी, वो कॉल सर्विलांस की रिकॉर्डिंग जो है वो एसीबी के पास है। वो जो खरीद फरोख्त का जो लेन देन चल रहा था, एनओसी देने का जो लेन देन चल रहा था, वो पूरी सर्विलांस पे आ चुका था, और उसके बाद उसमें ये लोग भी आरोपी बनते हैं, लेकिन अभी तक इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सतवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सतवीर भी हमारे साथ है। मैं सतवीर के पास जा रहा हूं सवाल के साथ में। सतवीर, बहुत बड़ा सवाल है, आप मेडिकल देखते हैं, जानते हैं। सतवीर, अगर आप सुन पा रहे हो, बहुत बड़ा सवाल, क्या पिंक सिटी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एक कहना चाहिए एक नेगेटिव इमेज कैरी करेगी इस पूरे जानकारी सामने आने के बाद में? जी देखिए, बिल्कुल, अगर जिस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद में एक बात तो साफ हो गई कि एनओसी के नाम पर जिस तरीके से पूरा जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, उसका जिस तरीके से एसीबी ने यहाँ पर खुलासा किया, और अब धीरे धीरे इसके कनेक्शन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा सकता है कि आगे जिस तरीके से जो जांच आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत के जो और भी नाम है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब कमेटी यहाँ पर बना दी गई थी, कमेटी का काम होता है कि जब किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जब यहाँ पे जो मरीज है, जो उनके रिसीवर है, वो यहाँ पर आते हैं, तो माना जा सकता था कमेटी को सारी चीजें पता होती है। लेकिन पिछले अगर जिस तरीके से हमारे सूत्रों के साथ पता चला है, करीबन 1 साल तक कमेटी की जो बोर्ड मीटिंग है वो तक नहीं हुई है। तो जब बिना मीटिंग हुई नहीं, और उसके बाद में भी जो एनओसी है जो लगातार जारी की जा रही थी फर्जी तरीके से, तो कहीं ना कहीं 2 चीजें हो सकती है सतवीर। पहली ये कि या तो कोई आता ही नहीं हो, कमेटी को लगे कोई आता ही नहीं है, मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई एनओसी की कोई मांग होती नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कमेटी को के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ जाला हो, किसी को इस बात का पता हो, समझ हो, और वहां से तार जुड़ते हों। ये दोनों चीजें हैं, एक तो बेनिफिट ऑफ डाउट देती है, और दूसरा ये कि अगर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती है तो तार वहां तक भी पहुंच सकते हैं। सतवीर जी बिल्कुल, देखिए, तार तो अब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, और जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं परतें भी यहाँ पर खुलती हुई नजर आएगी, और कई जो नाम है जब सामने आएंगे धीरे धीरे, तो माना जा सकता है कि एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो खड़ा है वो होता हुआ नजर आएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, एसएमएस अस्पताल, जहां पर इस तरीके से जो एनओसी है वो यहां पर जो जारी है वो की जा रही थी फर्जी तरीके से, और उसके बाद में अगर दूसरे अस्पतालों की बात करें, जो निजी अस्पताल है, वहां पर भी जो कोऑर्डिनेटर थे वो लगातार संपर्क थे, और जहां पर एसीबी ने जिस तरीके से सर्विलेंस पे लेकर जो बातचीत की जो बात बताई है, उसमें भी साफ तौर पर ये आ रही है कि एक के बाद एक जो अधिकारियों की बातें उसमें हो रही है कि साहब जो यहाँ पर आगे है उनका भी कुछ ना कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं सवाल कहीं खड़े होते हैं, और माना जा सकता है कि सतवीर दिखा भी रहे अपने दर्शकों को जो पुलिस ने सामने रखी है, हालांकि इसका कोई ऑडियो नहीं है, ये वो ट्रांसक्रिप्ट है जो पुलिस की एफआईआर में थी, और हम अपने दर्शकों के लिए लेकर के आए। यादवेंद्र हमारे साथ बने हुए। यादवेंद्र, एक बहुत बड़ा सवाल है, 3 साल में 1000 के करीब ट्रांसप्लांट हो गए। अब इन ट्रांसप्लांट्स के होने के बाद में जब इस रिकॉर्ड को खंगाला गया तो सिर्फ 110 ट्रांसप्लांट ऐसे हैं जिसका कि रिकॉर्ड मिला, बाकी गए का, और बाकी को खोजने के लिए अगर आप 12 अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं तो वहां से लाएंगे कैसे? यह भी एक गंभीर सवाल है, और इसे लेकर सोचना जरूरी है और जवाब देना जरूरी है।
देखिए, एसीबी ने इस पूरे मामले में 420, 467 का जो मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। रिश्वत के लेन देन का जो मुकदमा है वो तो दर्ज किया ही है, इसके अलावा 420 का मुकदमा भी दर्ज किया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं इस पूरे मामले की अब धीरे धीरे जांच पड़ताल होगी। तो सभी अस्पताल, जो निजी अस्पताल जो एसएमएस से जो एनओसी, फर्जी एनओसी के जरिए ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे थे, उन सब पूरे अस्पतालों के होने वाले ऑर्गन ट्रांसप्लांट की यहाँ पर जांच पड़ताल की जाएगी। कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं, कुछ फाइलें जो है वो एसीबी ने जब्त की है। जो एसएमएस का जो रूम है जहां पर, उसको भी सील किया है। इसके अलावा नारायणा अस्पताल हुआ या महात्मा गांधी अस्पताल हुआ या निम्स अस्पताल हुआ, फोर्टिस अस्पताल हुआ, ईएससीसी जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ के कुछ रिकॉर्ड रूम्स को भी जो है सीज किया है और कुछ कंप्यूटर से कुछ डाटा जो है उठाए गए हैं। और जो 110 एनओसी का रिकॉर्ड आया राहुल, 110 एनओसी का रिकॉर्ड ही आया सामने आया, जिसमें 75 तो किडनी के ऑपरेशन हुए हैं, 24 लीवर के ऑपरेशन हुए हैं, इसके अलावा हार्ट के 9 ऑपरेशन हुए हैं। जबकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत बड़े मात्रा में हुए हैं। 3 साल का रिकॉर्ड है 2021 से लेके, और 2024 के बाद 1 साल से तो मीटिंग ही नहीं हुई है कमेटी की। अगर ये मीटिंग होती, सवाल ये भी है कि मीटिंग क्यों नहीं हुई, पीछे कारण क्या थे? क्या एक बहुत लंबी चैन जुड़ी थी मुनाफा कमाने के लिए, मिली भगत के चलते? हो सकता है। ठीक है, अब यादवेंद्र जी, आपने बड़ा सवाल पूछा, इसका जवाब मुझे लगता है सतवीर के पास होगा। सतवीर, आपके पास में आ रहा हूं। 1 साल से तो मीटिंग नहीं हुई, लेकिन अब ये पता लगाना भी तो जरूरी है, ये भी तो पूछा जाना जरूरी है। जब 1 साल से मीटिंग नहीं हुई तो कम से कम आप प्रदेश की जनता को ये बताइए कि वो एनओसीज कितनी है जो कमेटी ने पास की है, रिकमेंड की है कि साहब उन्होंने जारी की हैं, जो फर्जी नहीं हो, क्लीन हो, साफ हो, जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ हो। ये भी तो सामने आना चाहिए कि इस कमेटी ने कुछ किया भी कि नहीं किया, और जब किया तो क्या किया। जी बिल्कुल, जो जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही है, और एनओसी की जो कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि जो एनओसी है वो कमेटी पूरी तरीके से जारी कर सके, पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेक करे। और लेकिन अब ये बात पूरी तरीके से जो सामने भी आनी चाहिए कि आखिर जो एनओसी सही तरीके से हुई है, उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आनी चाहिए, और इसके साथ ही जो फर्जी तरीके से जितनी एनओसी हुई है उसके बारे में पूरी पड़ताल यहाँ पर होनी चाहिए। अभी एसएमएस अस्पताल के जो रिकॉर्ड रूम है उसको यहाँ पर जो सीज है वो यहाँ पर कर दिया गया, लेकिन उसी के अंदर जो सारे जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पर। तो ऐसे में ऐसी भी अब पूरी तरीके से अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगी और पूरे जो ये जो कागजी जो पड़ताल है वो करेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं सामने आएगा कि कितनी जो एनओसी है वो सही गई है और कितनी जो फर्जीवाड़े की तरीके से यहाँ पर सामने आई है। फिलहाल एज ए डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर ने जिस तरीके से कहा है कि वो पूरी तरीके से इस सिस्टम को अब ऑनलाइन कर देंगे, क्योंकि पहले ऑफलाइन था, ऑफलाइन के कारण कई जो परेशानियां हैं, इस तरह के जो केस है वो सामने आ रहे थे। लेकिन जरूरी ये है कि आखिर अब क्यों जागे, इससे पहले भी जागना चाहिए था। और कमेटी को अगर 1 साल करीबन हो गया, जब मीटिंग तक अगर नहीं हुई तो उन्होंने ये मीटिंग बारे में सोचा क्यों नहीं, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी कि आखिर मीटिंग क्या, जब 1 साल के अंदर एक भी एनओसी अगर नहीं हुई है तो उसके बारे में भी चर्चा मीटिंग के अंदर होनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये जो चेन है, हो सकता है कि ये चेन आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यादवेंद्र के पास में जा रहा हूं, एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, छोटी सी जानकारी लूंगा। जब मैं इस ट्रांसक्रिप्ट को देख रहा था, या पूरे प्रदेश ने जब देखा हमारे माध्यम से, उस ट्रांसक्रिप्ट में इस कमेटी का जिक्र है। बात करते करते एक व्यक्ति दूसरे को बोलता है, कमेटी का नाम लेता है। अब कमेटी और तमाम उन हॉस्पिटल्स के बीच में क्या संबंध है, यह भी स्थापित किया जाना जरूरी है भी या नहीं है, पर कम से कम क्लियर तो हो, साफ हो। यादवेंद्र, संक्षेप में देखिए, जो शख्स इसमें बातचीत कर रहे हैं, गौरव, एसएमएस का प्रशासनिक अधिकारी, वो लगातार जुड़ा हुआ था, और क्योंकि एनओसी यहीं से मिलनी थी, वही फर्जी एनओसी बना के देता था। उसका कोऑर्डिनेशन हो रहा था निजी अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कोऑर्डिनेटर से। ये जो गौरव सिंह जो है वो लगातार कहता था कि कमेटी के मेंबरों के सिग्नेचर होते थे, तो सिग्नेचर में टाइम लगेगा। ये कॉल सर्विलांस पे जब बातचीत हो रही थी उसमें ये बात सामने आई है, वो उनको हवाला देता था और विश्वास दिलाता था कि ये जो एनओसी मिल रही है तुम्हें जो है पूरी वैलिड एनओसी है। लेकिन विदेशी नागरिक जो है कई बार डाउट कर रहे थे, उस डाउट को ये लोग क्लियर करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए बार बार कमेटी का नाम ले रहे थे। कमेटी का कितना रोल है ये तो आगे जांच का विषय है, ये पता चलेगा, क्योंकि कमेटी नहीं हो रही, मीटिंग नहीं हो रही थी, तो फिर ट्रांसप्लांट कैसे हो रहे थे। ये सवाल, बहुत सारे सवाल हैं। भूमिका समाचार प्लस पूछ रहा है, और ये सवाल हम यादवेंद्र लगातार पूछते रहेंगे। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया सतवीर आपका इस जानकारी के लिए। सवाल पूछे हैं, सवाल पूछे जाएंगे, और हम तह तक जाए बिना मानेंगे नहीं। बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट की
टेरर फाइल्स है जिसे हम उधेड़ कर रख देंगे। समाचार प्लस ये सवाल लगातार पूछता रहेगा क्योंकि राजस्थान का, जयपुर का नाम खराब हुआ है, विश्वास का कत्ल हुआ है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।